हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। इसको आप जरूर ध्यान से देखें और अंत तक देखें। और आज का टॉपिक है वो है क्रोध पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ये क्रोध क्या है, क्रोध का इम्पैक्ट क्या होता है और क्रोध से हम कैसे बच सकते हैं। एक छोटे से कहानी के तहत हम इस क्रोध को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। एक लड़का था जो बहुत ही इंटेलिजेंट, हैंडसम, विद्यावान, गुणी, चतुर लड़के थे। और उनके पास एक निगेटिव इमोशंस भी था। और वो निगेटिव इमोशन क्या था? वो क्रोध था। वो गुस्सैल स्वभाव का था। इतना गुस्सा करता था कि उनके बहुत सारे मित्र कम होने लग गए थे। और इस बात को देखकर उनके पिता बहुत परेशान हुए। और पिता भी परेशान नहीं हुए, केवल पिता ही परेशान नहीं हुए, वो पुत्र भी परेशान थे। वो भी नहीं चाह रहे थे कि मेरे अंदर वो क्रोध आए, क्योंकि लोग हट रहे थे उनसे, जुड़ने के जगह पे हट रहे थे। क्योंकि जब लोग आपसे दूर होने लग जाए, आपसे जुड़ना बंद हो जाए, तो समझ लेना आप बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हैं। क्योंकि आज के डेट में लर्न टू अर्न पीपल, मनी ऑटोमेटिकली कम्स टू यू। इंसान को कमाइए, लोगों को कमाइए, रुपये तो ऐसे ही मिलेंगे। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए। तो लर्न टू अर्न पीपल। क्योंकि हम कहते हैं कि जिनके पास जनता है उन्हीं की बात बनता है। जिनके पास जनता है उन्हीं की बात बनता है। लोग उसी की सुनता है, दुनिया उसी को मानता है। और आप क्रोध करते हैं तो लोग ही दूर हो गए। तो मेन कंपोनेंट तो लोग ही हैं। अगर आपके दिलों में बसते लोग हैं तो आपके जीवन में रुपये का योग है। लोग नहीं, जनता नहीं, जन नहीं, तो फिर आपका जीवन बेकार है। क्योंकि आज के डेट में अगर पीपल अवेयरनेस ना हो तो फिर जीवन आपका बेकार है। जनता ही सब कुछ है आज के डेट में। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन ही तो लोकतंत्र है। जनता ही सब कुछ है। मैटर ये करता है, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना रुपया कमाए हैं। मैटर ये करता है कि आपने कितने लोगों को कमा लिए हैं। क्योंकि जितने सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, जितने सारे आपके फ्रेंड सर्किल होंगे, उतने अच्छे आप बनेंगे। आज इतने सारे सोशल मीडिया हैं, वो लोगों पे इम्पैक्ट डालना चाहते हैं ताकि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हों। और आपके फॉलोअर्स कम होते हैं जब आपके नेचर अच्छे नहीं होते हैं, व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं। और व्यवहार नहीं अच्छे होंगे तो व्यापार भी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए जो क्रोधी व्यक्ति हैं, जिसके अंदर एंगर है, एक्सट्रीम एंगर है, उनसे लोग दूर भागते हैं। वो कभी व्यापार नहीं कर पाएगा जीवन में। तो उनके पिता इसी बात को लेके परेशान थे कि ये एक्सट्रीम एंगर इनके पास है, लोग तो दूर हो जाएंगे, इनका व्यापार ठप हो जाएगा। पिताजी बहुत परेशान थे और उनके पुत्र भी परेशान थे कि सही में उसका बिजनेस जा रहा था। तो पिता के पास उनके पुत्र आते हैं और पुत्र हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे पिताश्री, मुझे आप ये बताएं कि मैं अपने एंगर से कैसे निजात पा लूं। पिता ने कहा कि ये इमोशंस को कंट्रोल करना है तो आसानी से कंट्रोल नहीं हो सकता है। उसके लिए एक्शन करना होगा। जो मैं बोलूंगा वो तुझे करके दिखाना होगा। क्योंकि ये सिद्धांत से, ये फिलॉसफी से, ये थियरी से, ये शब्द से, ये विचार से ये एंगर दूर नहीं हो सकता। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करो तो एंगर दूर होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत समझाए। पहले चैप्टर में बहुत सारे ज्ञान की बातें बताए, बहुत सारे फिलॉसफी, सिद्धांत, थियरी, बहुत कुछ दिया। उनका संशय दूर नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर एक इमोशंस था, एक ममता थी अपने रिलेटिव्स के प्रति। ये मेरे भीष्म पितामह, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भ्राताश्री हैं, मैं कैसे इस पे वार कर सकता हूँ, कैसे इनके साथ मैं युद्ध कर सकता हूँ।
जिनके गोद में हमने खेला है उन पे धनुष कैसे चला सकता हूं, कैसे तीर चला सकता हूं, कैसे उसके सीने को छल्ली छल्ली कर सकता हूं। इतने इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे कि भगवान श्री कृष्ण को लगा कि इस स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ये फिलॉसफी से दूर नहीं किया जा सकता। एक्शन ओरिएंटेड करना पड़ा उनको, अपना विश्व रूप भी दिखाना पड़ा और पूरे भगवत गीता को कर्म में ला के रख दिया। और उन्होंने कहा कि कर्म अपने आप में पवित्र है, कर्म आपको क्लैरिटी देता है। एक्शन गिव्स यू क्लैरिटी एंड इफ यू वांट मोर क्लैरिफिकेशन यू नीड मोर एक्शन। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब एक्शन ओरिएंटेड काम किया तब उनको समझ में आया और फिर वो धनुष उठा लिया और कहा कि मैं अब वो सब कुछ करने वाला हूं जो आप कहोगे। तो पिता ने उसको एक एक्शन ओरिएंटेड टास्क दिया करने को, और वो कौन सा टास्क दिया वो आके हम देखते हैं क्या टास्क दिए। पिता ने क्या किया कि एक पूरा बैग में भरा हुआ एक कील था, कील, कांटी, जो दीवार पे हम लोग उसमें दीवार में जो लगाते हैं वो कांटी, पूरा बैग में हजारों कील उसमें थे। एक हथौड़ा था, कील दिया और हथौड़ा दिया पुत्र को, और उनको कहा कि जब भी तुझे गुस्सा आए तुम एक कील को उठाना और हथौड़ा को उठाना, और वहां पे दूर देखो एक लकड़ी के फट्टे हैं। लकड़ी का फट्टा होता है, बहुत सारा जो फट्टा होता है सूख जाता है, रॉड की तरह टाइट हो गया था वो फट्टा। इतना स्ट्रेंथ था उसके अंदर कि मौसम की मार से वो बहुत ही कड़क हो चुका था। तो इस पुत्र को कहा कि तुम एक कील लो, एक हैमर लो, एक हथौड़ा लो, और जब भी तुझे गुस्सा आए एक कील हथौड़ा लो और वहां पे जाके फट्टे में गाड़ दो उसको। पुत्र ने वैसा ही किया। जब भी उसे गुस्सा आता था कील उठाता था, हथौड़े लिया, फट्टे के पास गया और गाड़ दिया जोर से, क्योंकि गुस्सा आया ना, गाड़ दिया। फिर गुस्सा आया, फिर कील उठाया, फिर हथौड़ा लिया, फिर फट्टे के पास गया, जोर से गाड़ दिया उसको। इस तरह से दिन में, एक दिन में 24 घंटे में 37 कील्स वहां पे गाड़ दिए थे। एट द एंड ऑफ द नाइट, रात्रि में उनके पिता जाते हैं देखने के लिए उस फट्टे को, तो देखा कि यहां पे 37 कील गाड़े हुए हैं इसमें, इतना ज्यादा, इतनी बड़ी संख्या में। तो पिता ने इस एक्शन के थ्रू मेजरमेंट कर लिया कि कितना गुस्सा इनको आता है। 24 घंटे में 37, एक घंटे में 37 बाई 24, दैट इज कॉल्ड एंगर इंडेक्स। और एंगर इंडेक्स 1 से ज्यादा है, दैट इज वेरी डेंजरस। इफ यू हैव एंगर यू आर इन डेंजर, इफ यू हैव एंगर यू आर इन डेंजर। पिता ने देखा, मेजरमेंट किया। इफ यू कांट मेजर द थिंग्स यू कांट इंप्रूव द थिंग्स, इफ यू कांट मेजर द थिंग्स यू कांट इंप्रूव द थिंग्स। अगर आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो तो आप इंप्रूव भी नहीं कर सकते हो। इसलिए पिता ने एक्शन 1.0 में यही किया कि पहले मेजरमेंट किया कि मेरे पुत्र को गुस्सा कितना आता है, और उन्होंने मेजरमेंट किया, एंगर इंडेक्स निकाला 37/24। इट इज ग्रेटर देन 1, इट इज वेरी डेंजरस। तो पिता उसके पास गया और कहा कि कंटिन्यू रखो तुम। फिर दूसरे दिन उनके पुत्र गए, जब भी गुस्सा आया कील लेता था, हथौड़े लेता था और फट्टे में गाड़ देता था। दूसरे दिन 30 की संख्या में हुआ। पिता फिर जाते हैं, चलो आज कुछ तो कम हुआ। तीसरे दिन गए, 20 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 3, 2, 1। धीरे धीरे संख्या घटती चली गई, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन होता है, काम करता है एक्शन। और उनके पुत्र एक दिन आते हैं और पिता से कहते हैं, पिताश्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे क्रोध अब खत्म हो चुके हैं। पिता ने कहा कि अब एक्शन 2.0 होने वाला है। पुत्र ने कहा, अब क्या पिताश्री? कहा कि जिस तरह से तुमने वहां पे इतने सारे कील को गाड़ दिए हो,
अब तुम ऐसा करना कि जिस दिन तुझे क्रोध ना आए उस दिन वहां पे जाना और एक कील को फिर से उखाड़ लेना। अगर गाड़ दिए हो जिस तरह से उस तरह से उखाड़ भी लेना। क्रोध आया था तूने गाड़ दिया, क्रोध ना आएगा तो उसको उखाड़ लेना तुम। पुत्र ने वही किया। 24 घंटे में देखा जब एक बार भी क्रोध नहीं आए तो फिर वो वहां पे जाते हैं, एक कील को उखाड़ लेते हैं। और जिस दिन 1 मिनट के लिए भी क्रोध आता था उस दिन कील नहीं उखाड़ता था। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, प्रत्येक दिन वो कील को उखाड़ लिया करते थे। और एक दिन वो सारे कील को उखाड़ लिए और पिता के पास पहुंच गए। लीजिए पिताश्री, ये आपका कील है, ये आपका हथौड़ा है, जितना आपने मुझे दिया उतना मैं आपको वापस दे रहा हूं, हिसाब बराबर। लेकिन आपके इस हिसाब बराबर ने मेरे क्रोध को सदा के लिए समाप्त कर दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिताश्री। पिता ने कहा कि अभी एक्शन 3.0 बाकी है। फिर पिता ने एक्शन 3.0 क्या कहा कि अपने पुत्र को उसी फट्टे के पास ले जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि पुत्र, जब तुझे गुस्सा आया तूने उसमें कील को गाड़ दिया था, आज गुस्सा खत्म हो चुका है, वहां से सारे कील को तुम निकाल चुके हो, लेकिन तुम्हारे गुस्सा आने के और गुस्सा जाने के बीच में एक इंपैक्ट जो छूट गया है, उस फट्टे में आज जो होल है तुम उसे कभी पूरा नहीं कर सकते हो, तुम उसे कभी भी भरपाई नहीं कर सकते हो। जो उसमें होल हो चुका है, जो उसमें छेद हो चुका है, तुम उसको कभी पहले जैसा नहीं बना सकते हो, कभी ओरिजिनल नहीं बना सकते हो। कल तुम्हारे पास क्रोध था, आज क्रोध नहीं है, लेकिन क्रोध के रहने और क्रोध के चले जाने के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट होता है लाइफ में, और वो निशान कभी तुम मिटा नहीं सकते हो। आज देखो, क्या तुम पहले जैसे कर सकते हो? जब तुम किसी पे गुस्सा करते हो, किसी इंसान पे गुस्सा करते हो, अपने पिता पे, अपने मां पे, अपने बहन पे, अपने पत्नी पे, किसी पर भी, वो एक इंपैक्ट छोड़ता है, उसको तुम कभी नहीं मिटा सकते हो। ये गुस्सा करते हो, वो हमारे परिवार हैं, हमारे रिलेशनशिप में है, जो हमें मुस्कान देता है, जो हमें प्रेम देता है, जो हमें सम्मान देता है, सुरक्षा देता है, संपत्ति देता है, उस पर हम गुस्सा करते हैं, एक इंपैक्ट छोड़ते हैं, वो कभी वापस नहीं आता है। क्रोध के आने और क्रोध के चले जाने के बीच जो इंप्रेशन है वो कभी नहीं जाता है मेरे पुत्र। इसलिए जीवन में कभी गुस्सा मत करना किसी पे, कभी क्रोध ना करना किसी पे, क्योंकि क्रोध करोगे तो वो सदा के लिए इंप्रेशन बन जाएगा। आज के बाद से तुम वचन लो कि अगर क्रोध करना पड़े तो उस क्रोध में भी दया की भावना होनी चाहिए, क्योंकि आप काम कराने के लिए क्रोध कर रहे हो, उसमें दया की भावना होनी चाहिए। क्योंकि ये क्रोध के बारे में एक और बात पिता ने बताया, वो एक्शन 3.0 में था। उन्होंने कहा कि जब तुम एक्सट्रीम एंगर में होते हो, तो जब इंटेंस एंगर होगा, किसी भी कारण से एंगर हो, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि एंगर के कितने सारे रीजंस हैं, कि एंगर जब एक्सट्रीम होता है वो कॉन्शियस माइंड में होता है, जब और भी इंटेंस हो जाएगा वो एंगर वहां पे नहीं रहता है, वो सब कॉन्शियस में चला जाता है। और जब सब कॉन्शियस में चला जाता है तो कुछ 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जब वो एंगर खत्म हो जाता है, भूल गए, तो वो एंगर खत्म नहीं होता है, वो एंगर फिर अनकॉन्शियस में चला जाता है। और अनकॉन्शियस एक ऐसा माइंड है कि जहां पे क्रोध का गुण धर्म स्वभाव चेंज हो जाता है। वो क्रोध जब अनकॉन्शियस में चला जाता है तो वो द्वेष बन जाता है, जेलसी बन जाता है। अब वो क्रोध नहीं है, लेकिन वो अपना गुण स्वभाव को ही चेंज कर लिया, अब अनकॉन्शियस में चला गया, वो आपका पार्ट बन गया, वो आपका स्वभाव बन गया। आप बिना मतलब के किसी पे ईर्ष्या करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, और वो द्वेष का कारण वो आपका क्रोध था। क्योंकि क्रोध आया, वो चला गया। हमें लगता है कि क्रोध आया चला गया, नहीं, वो क्रोध इंप्रेशन छोड़ता है। जिस प्रकार उस फट्टे पे इंप्रेशन छोड़ दिया, उसी प्रकार वो हमारे जीवन पे इंप्रेशन छोड़ता है।
और वो द्वेष के रूप में, वो जेलसी के रूप में इंप्रेशन छोड़ता है। हम कहते हैं ना कि अरे बहुत जेलसी प्रवृत्ति के आदमी है, बहुत ही द्वेष करता है दूसरों से, बहुत ही गुस्सैल नेचर का है। वो जेलसी, वो द्वेष कहाँ से आया? वो आपका एंगर ही है, जो आया तो था क्रोध बन के, लेकिन इंप्रेशन छोड़ा द्वेष बन के। तो अगर हम द्वेष को डिफाइन करें तो एंगर का ही इंप्रेशन दिया हुआ है, एक स्वभाव बना दिया आपके जीवन का। इसलिए एंगर इज अ वेरी डेंजरस। वो केवल आता है और चला नहीं जाता, वो एक इंप्रेशन छोड़ता है। जेलसी, वो द्वेष आपके जीवन का पार्ट बन गया। कल के डेट में लोग कहेंगे बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव के आदमी है। इसलिए कभी भी क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध करते हैं तो वो खुद पर ही, खुद को ही सजा देते हैं। दूसरे की गलती की सजा खुद को ना दें। किसी भी कारण से एंगर हो, उसको आप ओवरकम करें, उसको कंट्रोल करें। एंगर आने ही नहीं देना है। एक्शन की तो बात ही अलग है। जब भी हमें क्रोध आए, आना शुरू हो, एक्सेप्ट करिए। परिस्थिति को ना बदलिए, मन स्थिति को बदलिए। हम लोग परिस्थिति को देखते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। हमें परिस्थिति को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें मन स्थिति को बदलने की जरूरत है। जब हम मन स्थिति को बदल देंगे, वो परिस्थिति अपने आप बदल जाएंगे। क्रोध एक बहुत ही एक्सट्रीम इमोशंस है। इस इमोशन से हमें जल्दी ही छुटकारा पाना है, क्योंकि धर्म के जो 10 लक्षण है, दशकम धर्म लक्षणम, तो उसमें क्या है कि एक अक्रोध भी है। अक्रोध मतलब क्रोध ना करना, वह भी एक धर्म है। कभी भी जीवन में क्रोध ना करना। इफ यू हैव एंगर, यू आर इन डेंजर। बहुत बहुत धन्यवाद।